हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ होंडा हाइनेस CB350 के सस्पेंशन के बारे में, और मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि इसकी ब्रेकिंग कैसी है। तो सबसे पहले मैं इसमें कवर करने वाला हूँ सस्पेंशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्रंट में आता है इसका टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन, जिसमें एक्चुअली जब मेरी बाइक डिलीवर हुई थी तो उसमें स्टॉक बाइक में ये इन्होंने फोक गेटर्स नहीं दिए थे। ये मैंने अलग से लगवाए हैं कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करके। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि अगर जब भी इसकी जो सील होती है, जो इसकी सस्पेंशन की सील होती है, वो अगर क्रैक भी होती है तो इमीडिएटली ऑयल नहीं निकलता है इसमें से, कंपेयर टू USD सस्पेंशन। बिकॉज USD सस्पेंशन में होता क्या है, सारा ऑयल ऊपर की साइड होता है, तो जैसे ही सील कटती है उसकी तो वो पूरा ऑयल नीचे गिर जाता है। और दूसरा एडवांटेज टेलीस्कोपिक सस्पेंशन में ये होता है कि अगर आपका रिपेयर का भी कोई काम होता है तो बहुत सस्ते में हो जाता है कंपेयर टू USD फोर्क। पीछे की साइड में है डुअल स्प्रिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन। सो ये बहुत ही मतलब टू गिव अ क्लासिक और अ रेट्रो लुक टू द बाइक, इन्होंने इसमें डुअल स्प्रिंग दिया है। अब मैं आ गया हूँ अपनी बाइक पे, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले सस्पेंशन के बारे में। तो एज़ फार एज सिटी इज़ कंसर्न, इसका सस्पेंशन सेटअप एग्जैक्टली सिटी के लिए ही बना है। मैं पहले ही नोट कर लूँ आप इसमें एक बात कि ये बाइक ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस बाइक पे आप ऑफ रोडिंग करोगे तो ये वैसी बाइक सेटअप नहीं हुई है। और मैं अगर बात करूँ फ्रंट के सॉफ्टनेस के बारे में, तो फ्रंट का सस्पेंशन ज़्यादा हार्ड नहीं है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। तो जैसे मान लो कि कोई भी स्पीड ब्रेकर आता है या कोई भी गड्ढा आता है, तो आपको उसमें बेसिकली इतना गंदा जर्क नहीं लगेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ फ्रंट सस्पेंशन की। तो बहुत ही अच्छे से ट्यून्ड है सस्पेंशन इसका फॉर द सिटी राइड्स। बट हाँ, इतना भी सॉफ्ट नहीं है कि अगर आप कहो कि मैं ऑफ रोडिंग कर लूँ उस पर या गड्ढे से उड़ा के ले जाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसका ट्रैवल कम है। और होगा क्या कि अगर आप ये चीज़ ट्राई करोगे, ट्रैवल कम है और गड्ढा आ गया रोड पे, और आपकी वैसे ही फ्रंट टायर जाएगा और आपने गड्ढे में जाते टाइम ब्रेक मार दी, तो होगा क्या कि उसका जितना ट्रैवल है सस्पेंशन का वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें ये होता है कि वो मार्जिन नहीं बचेगा आपको, मतलब फॉर दैट टायर टू प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम क्रैकिंग। तो इसमें क्या होगा कि आपका एलॉय भी क्रैक हो सकता है। बट ये ओनली इन द केस जब आप गड्ढों में जाते हो बहुत स्पीड से, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप अवॉइड करना। अगर मैं पीछे सस्पेंशन की बात करूँ ना, तो बहुत ही अच्छा ही सेटिंग है इसका। मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट साइड लगा पीछे वाला सस्पेंशन, और प्लस सिंस इसकी सीट में फोम इतना अच्छे क्वालिटी का है, तो उसकी वजह से भी होता क्या है कि कहीं भी कोई गड्ढा वड्ढा आता है, कहीं भी आप थोड़ा बहुत कच्चे रास्ते पर जाते हो, तो वो उससे कुशनिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो काफ़ी कंफर्टेबल है पीछे का सस्पेंशन कंपेयर टू द फ्रंट वन। अब जैसा कि मैं कह रहा था, मेंटेनेंस वाइज ऐसे जो सस्पेंशन होते हैं, टेलीस्कोपिक फोर्क हो गया, आगे पीछे आपके हाइड्रोलिक सस्पेंशन स्प्रिंग्स हो गए, तो ये मेंटेनेंस में बहुत सस्ते पड़ते हैं कंपेयर टू मोनोशॉक और USD फोर्क्स। मतलब नॉर्मल आप अगर KTM VTM के खरीदोगे तो एक्सक्लूडिंग लेबर इटसेल्फ एक सस्पेंशन मोनोशॉक सस्पेंशन जो होता है वो कॉस्ट करता है अराउंड 3,500-3 हज़ार रुपये एक्सक्लूडिंग लेबर। तो इतना एक्सपेंसिव है। और USD फोर्क में अगर सील चेंज करनी पड़ गई, उसमें ये होता है कि अगर आपकी एक सील कटती है तो आप बेटर है कि आप दोनों चेंज करवाओ, बट उसका खर्चा बहुत आता है। ये एक एडवांटेज है टू हैव नॉर्मल टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन। अगर आप इस सस्पेंशन के साथ अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं ज़ांस्कार में ऑफ रोडिंग कर लूँगा, बहुत मज़ा आएगा, सो बी प्रिपेयर्ड, दिस सस्पेंशन इज़ नॉट meant to do that। तो मतलब इतनी हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना इससे। ये नॉर्मल ऑफ रोड झेल सकता है। मतलब जैसे अभी मान लो रोड टूटी हुई मिल गई तो वो झेल लेगा, या फिर मतलब नॉर्मल जो होता है जब आप किसी भी टूर पे जाते हो तो रोड ख़राब मिलती है, कहीं कच्चा रास्ता मिलता है, तो वो इतने उस लेवल की ऑफ रोडिंग तो हो जाती है। बट अगर ज़ांस्कार लेवल की ऑफ रोडिंग करनी है, ज़ांस्कार को जा रहा है इस साल या अगले साल, जब भी आप प्लान कर रहे हो, उस लेवल की ऑफ रोडिंग के लिए सस्पेंशन ये बना नहीं है। आप करने को तो सब लोग कर देते हैं, बट हाँ, अगर आप जा रहे हो उसको बाइक को लेके, देन आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा विद दिस सेटअप। इसके सस्पेंशन की सेटिंग ऐसी करी गई है कि अगर आप किसी भी रोड पे लीन भी करते हो ना, जैसे आप लीन कर रहे हो लेफ़्ट राइट जहाँ पे भी लीन कर रहे हो, तो बहुत ही स्टेबल रहती है बाइक। इसका पिछला सस्पेंशन इतना भी सॉफ्ट नहीं कि मतलब आपको अनस्टेबल फील करवाए।
तो वो बड़ी अच्छी बात है इसमें। दूसरी बात ये है इसकी ब्रेकिंग, इसके जो कैलिपर्स हैं ब्रेक के वो है निसिन कंपनी के। निसिन एक्चुअली एक जापानीज़ कंपनी है जो बहुत ही वेल नोन है फॉर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, एंड वो चीज़ इसमें भी, इस बाइक में भी दिखती है। तो इसकी जो ब्रेकिंग है ना, स्पेशली फ्रंट वाली, मतलब स्पॉट ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप चाहे कोई भी स्पीड करो ना, बहुत ही अच्छी तरीके से रुकती है। बहुत ही प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग है इसकी। इनफैक्ट मुझे रेयर ब्रेकिंग भी अच्छी लगी, जबकि रेयर ब्रेक इतना यूज़ नहीं करना चाहिए। और कहीं भी आप, मतलब जैसे कोई भी शार्प कहीं पे एकदम से ब्रेक मारना पड़ जाए आपको, तो ब्रेक लग जाती है बहुत आराम से। पहले ना जब मैं ख़रीदा था तो मेरे को लगा कि मतलब पता नहीं ब्रेकिंग कैसी होगी इसकी, भारी है बाइक, पता नहीं लगेगी ब्रेक। तो वो सब कुछ नहीं, इसमें इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं एकदम ब्रेक मार पा रहा हूँ आराम से। तो अगर आप 60-70 की स्पीड पे भी हो, आराम से ब्रेक लगाओगे, लग जाएगी आराम से, बहुत आराम से लगेगी। इनफैक्ट मैंने इससे पहले जिन्होंने, जो मेरे को शुरू से फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने देखा हुआ मेरे पास 390 एडवेंचर भी रही है, एंड KTM में भी इट इज़ नोन फॉर गुड ब्रेकिंग। बट एक्चुअल में मेरे को ये लगा कि KTM की ब्रेकिंग से बेटर इसकी ब्रेकिंग है, जबकि उनके कैलिपर्स बाइब्रे कंपनी के हैं। बट निसिन का कोई जवाब नहीं भाई। निसिन कैलिपर्स आर द बेस्ट, आई गेस, दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू। सो कंपनी ने ब्रेकिंग परफॉर्मेंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है इसमें। और मेरे पास KTM एडवेंचर 390 से पहले ना मेरे पास मोजो भी थी, तो मोजो की ब्रेकिंग तो, जो BS3 मॉडल था, उसकी ब्रेकिंग तो बहुत ही बेकार थी। तो मैं उस लेवल की ब्रेकिंग से आया हूँ, तो मुझे पता है कि मतलब क्या कि ख़राब ब्रेकिंग क्या होती है और अच्छी ब्रेकिंग क्या होती है। तो ऐसा भी नहीं कि अगर ब्रेकिंग अच्छी तो मैं बिल्कुल अंधाधुंध रैश चलाऊँ, कि बिल्कुल उसको ब्रेक पे छोड़ दूँ सब कुछ। थोड़ा बहुत खुद का दिमाग भी लगाना पड़ता है रोड पे। तो यू हैव टू एंटिसिपेट ऑब्स्टिकल्स ऑन द रोड, बिकॉज पब्लिक रोड पे पता नहीं भाई, कोई कहीं से भी कूद के आ जाता है, कहीं से कोई भी कट मार लेता है। सो वन हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग सस्पेंशन और द ब्रेकिंग ऑफ दिस बाइक, सो प्लीज़ आप इसको कमेंट सेक्शन में डालिए। ऑल्सो अगर आप चाहते हो मेरे को फॉलो करना ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।